ता गुड़ खा के मर जावा ओ मेरी हीरा वे तू जुग जुग जीवे। भारत में सदियों से शादी को दो आत्माओं का, दो शरीरों का पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश में ज्यादातर युवा, खास तौर से आदमी, शादी करना ही नहीं चाहते। 2011 से 2019 के बीच में भारत में अनमैरिड पॉपुलेशन 17% से बढ़कर 23% पहुंच गई। पिछले 10 सालों में परसेंटेज ऑफ अनमैरिड मैन 21% से बढ़कर 26% हो गई है। आखिर भारत में आदमी शादी के इतने अगेंस्ट क्यों गए हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके इस कदम से मेरे चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इसके पीछे कई कारण है, मगर सबसे बड़ा और मुख्य कारण है हमारी सोसाइटी का लीगल सिस्टम। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि एक्स हस्बैंड को अपनी सैलरी में से कम 25% एज एलिमनी देना होगा अपनी वाइफ को हर महीने। अगर ये एलिमनी लमसम में देनी है तो ये 1/3 या 1/5 होनी चाहिए टोटल नेटवर्थ के। एलिमनी तो एक छोटा सा पार्ट है, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक है आदमियों के लिए फॉल्स डाउरी केसेस। एनसीआरबी के एक डाटा के अनुसार पिछले 2 सालों में फॉल्स डाउरी केसेस में 25% का इंक्रीज हुआ है, जिनमें कम से कम 10% केसेस में आदमी और उसके फैमिली मेंबर्स को बिना किसी कारण के आईपीसी 498A के तहत जेल जाना पड़ा है। ऐसे केसेस की वजह से ही हमारे देश के आदमियों में एक फियर डेवलप हो चुका है, जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर है शादी ना करने का। दूसरा कारण है महंगाई। पिछले 8 से 10 सालों में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ चुकी है। हाउसिंग प्राइसेस पिछले 10 सालों में 70% तक बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर रेट्स, सभी बेसिक कमोडिटीज ऑन एन एवरेज 50 से 70% तक बढ़े हैं। एजुकेशन कॉस्ट भी पिछले 10 सालों में 10 से 12% तक बढ़ चुकी है। आज एक बच्चे को 12वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए उसके पेरेंट्स को कम से कम 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है और इंडियंस अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, मगर 2012 से 2021 तक इंडिया का सेविंग रेट 34% से गिरकर 28% हो चुका है। आज इंडियन ज्यादा सेव नहीं करते, बल्कि अपने ऊपर खर्च करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, कपड़े हों, गाड़ियां हों या फिर ट्रैवल हो। तीसरा कारण है वेस्टर्नाइजेशन। आज इंडियन यूथ यूएस कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, फिर चाहे वो हुकअप कल्चर हो, लिव इन कल्चर हो या फिर डाइवोर्सेज हो, सभी कुछ बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है। इसके अलावा इन 3 कारणों की वजह से भी हमारे देश के लड़के शादी नहीं करना चाहते। सबसे पहले फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की चिंता, दूसरा पैसा ना कमा पाने का डर और तीसरा फेल्ड रिलेशनशिप्स की इनसिक्योरिटी। 2020 की एक स्टडी में पाया गया कि 26 से 40 साल के 42% युवा शादी नहीं करना चाहते और नए बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। भारत में हर महीने 10,000 रुपए से कम कमाने वाले 39% युवा शादी नहीं करना चाहते। अगर कमाई 60,000 रुपए महीने से ज्यादा है तो इनमें से सिर्फ 21% लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते। भारत में हर साल 37% सुसाइड्स फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं। इनमें कम से कम 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होते। आज लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत तेजी से बदल रहा है। ईएमआई कल्चर की वजह से आदमी बॉन्डेड लेबर बन के रह गया है। आदमियों पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि वो आज भी प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर है। बस फर्क ये है कि पहले महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर आज वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से अब वो एक ऐसा जीवन साथी चाहती हैं फाइनेंशियली साउंड और स्टेबल हो, मगर ज्यादातर आदमी इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। पहले के जमाने में वन वे ट्रैफिक था, मतलब आदमियों को लगता था कि उनकी पत्नी दब के रहेगी। पति जैसे रखता था पत्नी वैसे रहती थी, क्योंकि वो भी समझती थी कि पति परमेश्वर है। मगर अब सोसाइटी में ऐसी कोई भी सोच नहीं रह गई। पहले के जमाने में पति जो भी कमा के लाता था उसी लिमिटेड अमाउंट में पत्नी अपना घर चलाती थी, मगर आज महिलाओं की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। आज वो सोसाइटी में दूसरों को देखकर एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहती है। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका असर भी लोगों की सोच पर पड़ता है। शादीशुदा आदमियों का हाल देखकर ज्यादातर लड़के शादी नहीं करना चाहते। आज शादीशुदा आदमियों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, किस पार्टी में कौन से कपड़े पहन के जाने हैं, टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखना है, पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने हैं, किसी में भी उनकी मर्जी नहीं चलती। ज्यादातर आदमी अपनी सैलरी भी लाकर अपनी पत्नी के हाथ में देते हैं, और अगर उनकी पत्नी भी जॉब करती है तो उसकी सैलरी तो उसी के पास रहती है। हिंदू लॉ के अनुसार एक पिता अपने बच्चों का नेचुरल गार्डियन माना जाता है, मगर सेपरेशन या डाइवोर्स केसेस में आदमी मेंटेनेंस देता है, मगर इसके बदले में उसे अपने बच्चों से मिलने के लिए 15 दिनों में सिर्फ 2 घंटे के विजिटेशन राइट्स मिलते हैं। और अगर इस बीच बच्चों का ब्रेन वॉश होता है तो वो अपने पिता को क्रिमिनल समझने लगते हैं।
ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि पिता डिप्रेशन की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। शादी के बाद कई आदमियों को अपने रिश्ते, अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि हालात ऐसे बन जाते हैं, जबकि औरतें जबरदस्ती अपने पतियों को अपने साइड के रिश्ते निभाने के लिए मजबूर करती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बहुत से युवा अब शादी के बंधन को पिंजरा मानने लगे हैं, जिसमें वो अपने सपनों के पंखों को नहीं फैला सकते। पूरी जिंदगी अकेले काटना, बिना जीवन साथी के गुजारना आसान नहीं होता। बहुत से लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स के अलावा शादी ना करने के कई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पाए गए हैं। काफी सर्वेज में पाया गया है कि शादी ना करना एक स्मार्ट मूव है कंट्री के लिए। अनमैरिड लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल पर, अपनी रूटीन पर, एक्सरसाइज पर, जिसकी वजह से वो ज्यादा फिट और हेल्दी होते हैं। एक रिसर्च के अनुसार सिंगल मैन को कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस मैरिड मैन के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। स्टडीज के अनुसार सिंगल मैन अपने करियर पर ज्यादा फोकस रहते हैं, जो उनकी इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। यूएस में एक रिसर्च ये भी बताती है कि सिंगल मैन ज्यादा सेक्सुअली सेटिस्फाइड होते हैं बिकॉज दे कैन हैव सेक्स मोर ऑफन एज कम्पेयर टू मैरिड मैन। लगता है जिस फेज को अमेरिका पार कर चुका है, उस फेज में इंडिया एंटर कर रहा है। यूएस में डाइवोर्स में रिवर्स रेट्स देखने को मिल रहे हैं। 2019 में यूएस ने लोएस्ट एवर डाइवोर्स रेट रिकॉर्ड किए। 1000 मैरिजेस पर 15 डाइवोर्स। हमारे देश में 1% डाइवोर्स रेट है। इसका ये मतलब नहीं है कि 99% शादियां कामयाब हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे देश में आज भी डाइवोर्स को सही नहीं माना जाता और ज्यादातर शादीशुदा लोग घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार यूएस में लिव इन रिलेशनशिप्स का रेट कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर कपल्स शादी के बाहर जाकर अपनी फैमिली बना रहे हैं। वैसे शादी करना या ना करना ये पर्सनल चॉइस पर है, मगर आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश का युवा शादी ना करके सही कर रहा है या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।